तो सारे ही हुसैनी है ना। सुने, हौसला देके हम अपनों को माफ नहीं कर पाते, अपनों को माफ नहीं कर पाते, सगे भाइयों को माफ नहीं कर पाते। सुने, मुहर्रम की 10 तारीख है, फजर का वक्त है, 72 नुफूसे कुदसिया हुसैन की महफिल में है। जानते हो, एक महफिल वो है जिसकी सदारत हुसैन कर रहे हैं, और एक महफिल वो लगी है जिसकी सदारत सैयदा ज़ैनब कर रही है। हुसैन बेटों को बैठा के कह रहे, नाना के दीन पे बात आ गई है, क्या राय है? तो अकबर असगर भी कह रहे थे, गोया के अब्बा परेशान क्यों होते हैं, अगर दीन 18 साल के खून से बचेगा तो 18 साल का खून देंगे, अगर 6 माह के खून से बचेगा तो असगर भी मैदान करबला जाने के लिए तैयार। ये हुसैन की महफिल हो रही है, उधर सकीना के हजरत ज़ैनब है जो नुफूसे कुदसिया के घर की बेटियां बच्चियां अज़वाज को लेकर के बैठी हैं। कहती हैं, सुनो, हुसैन मेरा भाई है लेकिन मेरे नाना का बड़ा लाडला है, बात हुसैन पे आ गई मैं तो लाल दे दूंगी, तुम्हारी क्या राय है? तो सब ने कहा था, ज़ैनब तू बहन हो के लाल दे रही है, हम तो अपने लाल तेरे लालों पे कुर्बान करने लेके आए हैं। ये 2 महफिलें लगी हैं। इधर फजर का बाद है, एक छोटी सी बच्ची आई जो इधर खेमे में कभी नहीं देखी गई, आई, उसने खेमों के चक्कर लगाए, घूम रही थी, सैयदा ज़ैनब की नजर पड़ गई, फरमाया, बेटी इधर आओ। बच्ची आ गई, जी कौन हो, इधर कैसे, देखा नहीं तुम्हें? बच्ची थी, उसे क्या मालूम। उसने कहा, ये जो 22,000 का लश्कर है ना, मैं इस लश्कर से आई। कहा, इस लश्कर में किसकी बेटी हो? बच्ची ने कहा, मैं हुर की बेटी हूं। होना तो यह था कि गला पकड़ लिया जाता कि तेरे बाप की वजह से मुश्किल में फंस गए, सबसे पहले रास्ता रोकने वाला तेरा बाप था। लेकिन जानते हो, ये नस्ल करीमों की लजपाल घराना है। जब बच्ची ने इतना कहा था ना कि मैं हुर की बेटी हूं, हजरत ज़ैनब की आंख में आंसू आ गए, कहने लगी, शुक्र है करबला में मेहमान आ गए, शुक्र है मेहमान आए हैं। लेकिन अगला जुमला जो कहा था, बेटी हमारे खानदान का उसूल रहा है, हमने कभी मेहमानों को खाली नहीं लुटाया, लेकिन आज किस्मत उस मोड़ पे ले आई है कि एक सूखी रोटी का टुकड़ा नहीं जो तेरी मेहमान नवाजी में पेश कर दिया जाए, एक घूंट पानी का नहीं जो तुझे पिला दिया जाए। सुन बेटी, अगर होता तो सबसे पहले तुझे दिया जाता। अभी ये बात हो रही थी कि हुसैन की सकीना आ गई, आपके कानों में 2-2 बालियां पड़ी हुई हैं। सैयदा ज़ैनब ने कहा था, सकीना हमारे घर मेहमान आए हैं, देने को कुछ भी नहीं है, बेटी नाना के घर का भरम रह जाए, अगर तुम कहो तो तुम्हारे कान की एक बाली उतार के इसे न दे दी जाए। सलाम सकीना, तेरी तरबियत पर, तुझे हुसैन ने किस प्यार से पाला था। कहती, ना फूफी एक की बात करती हो, दोनों उतार के दे दो, हम बगैर जेवर के जिंदा रह सकते हैं, नाना के तरीके पे आँच आ जाए ये हम गवारा नहीं कर सकते हैं। सैयदा ज़ैनब ने एक बाली उतारी, बच्ची के कान में डाल दी। जब बच्ची के कान में बाली डाली ना, कहने लगे, जाओ फिर, खुदा हाफिज है। दुश्मन की बेटी है, दुश्मन की बेटी, माफी देखें, जिगर देखें अली वालों का, हौसला देखें, जा। जब बच्ची जाने लगी, सैयदा ज़ैनब ने फिर बाजू फैला के कहा, बेटी आ मेरे सीने से लग जा। बच्ची आई, पलट के सैयदा ज़ैनब के सीने से लगी। आपने चूम के कहा था, बेटी परदेश में आई हो, कभी हो सके ना हमारे मदीने आना, जब वहां आओगी तो हम तुम्हारी खिदमत करके दिखाएंगे, कभी हो सके तो कभी अब्बास के दरवाजे आना, कभी हुसैन की चौखट पे आना, हम बताएंगे तुम्हें कि हम मेहमान नवाजी कैसे करते हैं, यहाँ के लिए माजरत चाहते हैं। ये कह के बच्ची को रुखसत कर दिया गया। या आला ज़र्फ देखें, किरदार देखें। जब बच्ची अपने लश्कर में गई है, हजरत हुर के सामने बाप की निगाह बेटी के कानों पर पड़ी है, देख के कहते हैं, बेटी जब हम आए थे तेरे कान में कोई बाली नहीं थी, ये किधर से लेकर के आई है? बच्ची को क्या मालूम था मैं किधर घूम के आई हूँ, किन लोगों से मिली हूँ। उसने कहा था, ये जो सामने खेमे लगे हैं, अब आज सुबह सुबह इन खेमों में गई थी, इतना सुना हुर बैठ जाते हैं। कहा, बेटी तुझे कुछ कहा तो नहीं, किसी ने मारा तो नहीं था, किसी ने डांटा तो नहीं, जैसी इतनी बात कही है। बच्ची कहती
कहती अब्बा मैंने एक एक खेमा घूम के देखा है, उनसे ज्यादा प्यार करने वाला किसी को नहीं पाया है। अब्बा एक बात पूछना चाहती हूँ, हम देहरे फुरात के मालिक हैं, हमारे घोड़े पानी पी रखे हैं, लेकिन मैंने एक खेमे के अंदर जमा के बच्चे को पालने में लेटे हुए देखा है। अब्बा इतना प्यासा था कि होठों पे बार बार जबान लाता था, लेकिन फिर भी जबान सूखी थी। अब्बा एक सकीना को देखा है जो 6 माह के असगर को झूला झूला के कह रही थी, असगर सब्र कर, मैं चचा अब्बास से पानी मंगा के दूंगी। कहा था अब्बा बताओ तो सही, हमारे पास इतना पानी है, हम उन्हें पानी क्यों नहीं दे देते हैं। इतनी बात हजरत हुर ने सुनी है, चीख निकल जाती है, बेटी को सीने से लगा के रोते हैं, कहते बेटी तुझसे कैसे बताऊं, मैं वही बदबख्त हूँ जिसने उनका पानी बंद किया है, मैं की हूँ वो जिसने उनको रुकने पे मजबूर किया था। कहा बेटी ये तो बता दे, अगर मैं गया तो मुझे माफी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। हजरत हुर की बेटी ने कहा था अब्बा मैं उनसे मिल के आ रही हूँ, उन्हें देख के आ रही हूँ। अब्बा आप क्या जानो, एक खातून जिसे ज़ैनब कहा जाता है वो तो बार बार बेटी कहती थी, बार बार बेटी कहती थी। अब्बा लहजों में इतना प्यार था कि माँ की याद ताजा हो रही थी। अब्बा जब उसने सीने से लगाया था, कलेजे में माँ के प्यार की ठंडक महसूस हुई थी। हजरत हुर की चीख निकल जाती है, कहते बेटी बता तो सकी, अगर मैं चला गया तो माफी मिलेगी कि नहीं। हजरत हुर की बेटी ने कहा था अब्बा तुझे जाने में देर लगेगी, उन्हें माफ करने में देर नहीं लगेगी। मैंने देखा कि वो दुश्मन को भी ऐसे प्यार करते हैं जैसे कोई अपनी सगी औलाद से प्यार किया करता। अल्लाह अकबर। आज हमसे ना अपने नहीं बख्शे जाते। हुसैन के घराने से पूछो ना, उन्होंने किस प्यार से हुर की बेटी को देखा था, किस प्यार से देखा था हुर की बेटी को। खुदा का वास्ता यार माफी दे दिया करो, भाई से गलती हो गई है। घर में 4 बर्तन होते तो वो खटकते आवाज करते, लेकिन आवाज करने की वजह से कोई बर्तन को फेंक तो नहीं देता ना। तुम 100 रुपए का बर्तन नहीं फेंकते हो तो बेकीमत भाई को अपने घर से निकाल के कैसे फेंक देते हो, कैसे फेंक देते हो। झगड़ा है वक्ती तौर का, खत्म हो जाएगा, कट जाएगा वक्त। दीवारें खड़ी न कीजिएगा, नफरतें पैदा न कीजिएगा। तुम नहीं जानते हो भाई बड़ा कीमती होता है। करबला सभी ने सुनी है, फिर 10 दिन बाद दुनिया सुनेगी, लेकिन करबला मुकम्मल जिंदगी का सबक पढ़ाता है। सिर्फ हलीम खाने की दावत करबला नहीं देता, करबला ये भी बताता है रिश्ते क्या होते हैं। पूरी तारीख आप पढ़िए, 72 शहीदों की तारीख आप पढ़ लीजिए, जानते हो। जब आप अंदाजा लगाइएगा, कासिम गए, हजरत हुसैन ने कमर पे हाथ नहीं रखा था, यहां तक कि अकबर गए तो मेरे हुसैन ने ये नहीं कहा था मेरी कमर टूट गई। लेकिन जब अब्बास शहीद हुए ना, मेरे इमाम ने हाथ रख के कहा था आज हुसैन की कमर टूट गई है, आज हुसैन की कमर टूट गई है। यार रिश्तों की कदर कर लो। आप जो तोलते हो ना, बात बात में कहते हो यार अल्लाह ने पैसा दिया, मैं नाने तो नहीं आया मेरा भाई तो मैं पैसा फेंकूंगा, 10 लोग इकट्ठे कर दूंगा। सुनो, पैसों से मजदूर खरीदे जाते हैं, पैसों से मुलाजिम खरीदे जाते हैं, पैसों से कभी भाई नहीं खरीदे जा सकते हैं, कभी भाई नहीं खरीदे जा सकते। कभी दौलत का जोर अपने भाइयों को न दिखाइएगा। आखिरी बात बयान कर लूं और बात खत्म कर लूं, अल्लाह करे जहन में बात आ जाए। तवज्जो है ना सारे लोगों की, जरा सारे कह देना या हुसैन। नहीं नहीं, आवाज पूरी नहीं निकली, खुल के बोले ना जरा या हुसैन। सारे शहादत का जाम पी चुके हैं, जानते हो। फिर गाजी अब्बास की बारी आई। गाजी अब्बास जब मैदान करबला जाने लगे, सुने अल्लाह करे ये बात आपके दिलों में उतर जाए। मैं पूरा वाकया नहीं सुना रहा हूँ, पूरा वाकया नहीं सुना रहा हूँ, बस मैं कुछ थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। अल्लाह करे कि ये बातें दिल में उतर जाएं, अभी करने को बड़ी बातें हैं। अल्लाह करे ये दिल में उतर जाएं। जब गाजी अब्बास तैयार हो गए, हजरत सकीना ने मशकीज़ा दे दिया, प्याला हाथ में लेके खड़ी हैं। गाजी अब्बास घोड़े की तरफ चले, हजरत सकीना ने कलाई पकड़ के कहा था चचा वादा करके जा, पानी तो लाएगा ना, पानी तो लाएगा ना। गाजी अब्बास ने कहा था सकीना मेरी लाडली मेरी जान, तेरा चचा वादा करता है, अगर आएगा तो पानी लाएगा, और अगर नहीं आया तो फिर कोई वादा नहीं रहा। आया गाजी अब्बास, कहते मैं जिंदा रहा तो आऊंगा पानी लेकर के। वादा करके जब जाने लगे, मेरा इमाम खेमे से निकला, वो खेमे से निकल के कहा था अब्बास जी आका, बाजू फैला दिए, हाँ मेरे सीने से लग जा, हाँ मेरे सीने से लग जा। गाजी अब्बास दौड़ के आए, हुसैन के सीने से लग गए। हुसैन जानते थे मेरा गाजी वापस नहीं आना है, नहीं आना वापस, हाँ मेरे सीने से। जब सीने से लगे, मेरे हुसैन ने कहा अब्बास एक बार भाई कह देना। आज ना दोस्तों के लिए भाई छोड़ देते हो, तुम नहीं जानते हो भाई में कितनी मिठास होती है। हुसैन कह रहे अब्बास आज भाई कह देना। गाजी अब्बास कहते हैं आका मैं जब से पैदा हुआ हूं मैंने आज तक भाई नहीं कहा।
दुनिया को तख्ती पे माँ अलिफ बा सिखाती है। मेरी माँ ने पहली तख्ती पे लिखा था अब्बास ला तेरी तख्ती लिखूं, और लिखा था हुसैन आका है अब्बास नौकर है। कहा मेरी तो पहली तख्ती ये लिखी गई थी, मैं आज तक भाई आपको ना कह सका, मैं आज भाई कैसे कह दूं। कहा हुसैन कहते एक बार भाई कहना, करबला में तेरे अलावा मुझे कोई भाई कहने वाला नहीं है। आज मेरे कान चाहते तेरे मुंह से लफ्ज़ भाई सुन लें। गाजी अब्बास ने कहा आका मैं भाई कैसे कहूं, मेरी माँ ने कहा था अब्बास कभी हुसैन को भाई मत कहना। मैंने कहा था माँ मैं क्यों ना कहूं, क्या मेरा बाप अली नहीं, क्या हुसैन का बाप अली नहीं। कहा बाप तो दोनों का लिए। कहा मैं क्यों नहीं कह सकता। तो गाजी अब्बास कहते मेरी माँ ने कहा था बेटे बाप दोनों का एक है, लेकिन सुन अब्बास की माँ उम्मे बनीन है और हुसैन की माँ सैयदा कायनात खातून जन्नत फातिमा ज़हरा है, इसलिए कभी भाई मत कहना। मेरी इमाम मैं भाई कैसे कहूँ। मेरे हुसैन ने कहा था हुसैन अब्बास जा रहा है, हो सकता है तू वापस ना आए, मुझे एक बार भाई कह के तो आवाज दे दे। गाजी अब्बास ने भाई कहा, मेरे इमाम की चीख निकल जाती है। हुसैन ने गाजी अब्बास को सीने से लगाया और रुखसत करते वक्त जब घोड़े पे बैठने लगे फरमाया था उम्मे रुबाब शहरबानो आओ, तुम पूछती थी ना कि अली कैसे दिखते थे, देखो जैसे घोड़े पे बैठ करके मेरा अब्बास दिख रहा है ऐसे अली दिखते थे। देखो आज करबला में तुम्हें खैबर के जलवे अब्बास के जलवों में नजर आने लग जाए। कोई ये प्यार हो तो लाके दिखा दे। आज भाई भाई का दुश्मन हो गया। खुदा के वास्ते यार, खुदा के वास्ते रिश्तों में मोहब्बतें पैदा करें, रिश्तों में प्यार पैदा करें, रिश्तों में एक दूसरे से मिलाव पैदा करें, एक दूसरे के लिए जीना सीखें यार, एक दूसरे के लिए मरना सीखें। ये जो हलाकत वाली बीमारियां आ रही है ना, खुदा की कसम ये वायरस की वजह से नहीं, तेरे मेरे अमाल की बुनियाद पे आ रही है। ये भी याद रखिए, अमाल की बुनियाद पर है ना। करेंगे मोहब्बतें इंशाल्लाह, करेंगे इंशाल्लाह। हाँ जी, अल्लाह आपको सलामत रखे। घंटा हो चुका, बहुत अच्छा बोला, खुदा आपको सलामत रखे यार। इन रिश्तों की कदर कर लें। वो एक बंदा ना अमेरिका गया, उसने 30 साल कमाया। कितने साल? सारे बोलो, पीछे वाले भी बोले कितने साल? 30 साल कमाया। अल्लाह भला करे। हमारे यहाँ तो हिसाब ही सारा ये है, जब तक बेटा कमा रहा है वो 10 बजे तक सो के उठ सकता है, और अगर वो कमाई छोड़ के घर में आ जाए ना तो फिर वो घर वालों को भी कुत्ता दिखाई देने लगता है। इतनी मतलबी दुनिया है भाई, इतनी मतलबी दुनिया है। जब बंदा कमाता रहता तो अलग इज्जत होती है, जब कमाई उसकी बंद हो जाए, नौकरी छूट जाए, बिजनेस ठप हो जाए ना, तो फिर उसे टाइम से रोटी भी देने घर वाले तैयार नहीं होते। और थोड़ा यार खुददारी पैदा करें, हौसले पैदा करें। ये क्या चीज लगा रखी है, पैसा ही सब कुछ है। कभी अपनों के लिए जी के देखें। कफन में कोई जेब होती है जी आपके यहाँ? होती है कफन में जेब? कब्र में कोई सोना लेके गया है, जितना कमा लो आंख बंद होने की देर है, सारा खत्म, तुम्हारा कुछ भी नहीं। तो रिश्ते पहचाने, रिश्तों को अपनाए। वो बंदा 30 साल रहा, 30 साल जब रहा ना तो तबीयत खराब हो गई, चेकअप कराए ना तो डॉक्टरों ने कहा कि जी ये जो तुम्हारी बीमारी है ना ये कैंसर है, वो 4th स्टेज में, लास्ट स्टेज है, और 2-2.5 महीने के मेहमान हो। जाओ अब घर जाओ, कुछ दिन अपने लोगों में टहलो फिरो। वो घर आ गया, खत्म हो गया काम, खेल खत्म। घर आया, अब घर वालों को पता चल गया कमाई खत्म हो गई है ना, तो घर वाले भी नाराज हो गए। अब अपने बच्चे भी टाइम पर रोटी नहीं देते। उसने सोचा यार कहाँ अपनों के चक्कर में मैं वतन आया अपने, इससे बेहतर था कि वहीं मर जाता। फिर ख्याल आया क्यों ना यार जाके वहीं मरें, ये लोग तो टाइम पे रोटी भी नहीं दे रहे, कम से कम वहां मर तो इज्जत से जाएंगे ना। ये उसने सोचा। जब आखिरी रात थी ना तो वो दरवाजे पे काटता रहा। उनने सोचा अपनों में क्या सोना, वो इधर उधर बैठा और मोहल्ले में अपने ही घर पे। इत्तेफाक से रात को बारिश हो गई। जब रात को बारिश हुई, पड़ोस में ना भतीजी भतीजे रहते थे। बारिश हुई और पूरी रात ना खड़बड़ खड़बड़ होती रही। सुने जरा गौर से, पूरी रात ना खटपट होती रही। उसको नींद नहीं आई, सोचा रात में जाके देखो, फिर कहा नहीं सुबह पूछेंगे। सुबह उठा तो कई बार ऐसा होता है ना कि आपसे भी मैं एक बात कहूँगा, जब बात रिश्तों की हुआ करे ना तो उस पर अमल किया करें, उस पर यकीन किया करें जो आपने अपनी आंखों से देखा है और अपने कानों से सुना है। बुरा तो नहीं लग रहा है आपको? जो बीवी के गुलाम होंगे उन्हें बहुत बुरा लगेगा। कई बार ऐसा होता है ना कि हम बाहर से घर में पहुंचे और हमने देखा ही नहीं, और हमारे भाई और भतीजी और भाभियों के खिलाफ हमारी बीवी ऐसा जहर घोल देती है कि हम अपने रिश्तों को फिर समझने की भी कोशिश नहीं करते। कभी अपने कानों से भी सुन लिया करें, अपनी आंखों से भी देख लिया करें, तब जाके आप फैसले लिया करें।
किसी के कहने में पूरी जिंदगी ना अपने बच्चों ने बुराई की थी, भतीजियों की और अपने चचाजाद बहनों भाइयों की। सगे भाई का इंतकाल हो चुका था, बेवा भाभी थी, उसी के बच्चे थे। पूरी रात खटपट खटपट हुई। सुबह में पहुंच गया, खुद पहुंच गया, बर्दाश्त ना हो सका, दरवाजा बजाया। जैसी दरवाजा बजाया ना, तो आज 20-25 साल के बाद ना अपनी भाभी के दरवाजे पे आके खड़ा हुआ था। जैसी दरवाजा खुला, बच्ची दरवाजा खोलने आई, रिश्ते देखे, लहू लहू होता है। जैसी दरवाजा खोला, 20-25 साल के बाद ना बड़ा अब्बू दरवाजे पे देखा। बच्ची की पहले चीख निकली और उसने कहा, लो आज बड़े अब्बू आ गए हैं। चीख मार के उसने कहा, आज बड़े अब्बू आ गए हैं, और लिपट गई। उसने कहा, बेटी बताओ। उसने कहा, आज कैसे आ गए? 25 साल से तुम्हें यतीमों की याद नहीं आई? आज तुम्हें याद आई है? कहा, बेटी मुझे कुछ नहीं मालूम था। कहा, ये बताओ रात भर तुम्हारे घर से ये खटपट की आवाज कैसे आती रही? उसने कहा, जब से बाबा गए ना, खानों के लाले पड़ गए हैं, हम छत कैसे बनाते। कहा, जब बारिश होती है पूरी रात छत टपकती है, कभी बर्तन इधर रखते हैं कभी उधर रखते हैं, पूरी रात बर्तनों की आवाज चीख निकली। इसने रो के कहा, अफसोस, लानत ऐसी जिंदगी पे। लो 30 साल करोड़ों कमा के चल दिया, और सगे भाई के बच्चों को एक छत भी ऐसी ना मिल सकी जिसमें सुकून से जिंदगी गुजार ले। उसने फैसला किया, लो औलाद तो अपनी हो ना सकी, बच्चों ने तो ठुकरा दिया है, तो क्यों ना जाते जाते आखिरत का इंतजाम कर जाऊं। उसने कहा, सुनो अब जाऊंगा बाद में, पहले तुम्हारा घर बनाऊंगा। उसने मजदूर बुलाए, इकट्ठे किए, कहा करो मकाम, और जब तक काम पूरा नहीं हो जाता मैं जाऊंगा नहीं। काम होता रहा, कुर्सी पे बैठ के टांग पे टांग रख के बैठा रहा। काम होता रहा, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीने गुजर गए। डॉक्टर कह चुके थे कि 2 महीने से ज्यादा नहीं जीना है, वो इधर 6 महीने गुजर गए। काम पूरा हो गया, शुक्र अदा किया अल्लाह का, फिर वापस पलटा। डॉक्टरों ने देखा, कहा जिंदा कैसे हो सेठ साहब? कहा शुक्र है मैं ठीक हूं। इलाज किधर कराया? कहा कहीं नहीं। कहा ये तो हो ही नहीं सकता है। कहा तुम तो मौत के मुंह में थे, कैसे बच गए? चेकअप करो। जब चेकअप कराया ना, तो ऐसा लग रहा था जैसे इसे कभी कैंसर हुआ ही नहीं है। याद रखिएगा, जहां दवाएं काम छोड़ जाती हैं, वहां से दुआएं काम करना शुरू कर देती हैं। और दुआएं सबसे ज्यादा असर वो करती हैं जो अपनों की दुआएं होती हैं। कभी अपनों के लिए भी जीना सीखें, अपनों के लिए मरना सीखिएगा, अपनों के लिए दरवाजे बंद ना कीजिए, अपनों के लिए फोन बंद ना कीजिए। यही करबला का पैगाम है, यही करबला का पैगाम है। पूरी तारीख उठा करके आप करबला की देख लें, वहाँ प्यार दिखाई देता, वो मोहब्बतें दिखाई देता। आप क्या जाने, जब मेरे इमाम ने फैसला किया था ना सबसे पहले हजरत अकबर को भेजने के लिए, तो हजरत अकबर को भेजने से पहले हजरत ज़ैनब अपने लाल लेके आई थी। कहा अकबर से पहले मेरे 2 जाएंगे, मेरे 2 जाएंगे। उम्र बाब आ गई, असगर लेके आ गई, शहरबानो आ गई, सारी आ गई, सब अपने अपने लाल लेके, मेरा जाएगा मेरा जाएगा। भी सब बातें कर रही थी कि इतने में हजरत इमाम हसन की ज़ौजा आ गई। कहा सुनो, ना अकबर जाएगा, ना मोहम्मद जाएंगे, ना असगर जाएंगे, हुसैन पे कुर्बान होने के लिए पहले मेरा कासिम जाएगा। हैं, ये जज्बे थे वहां पे। हुसैन मक्तल में हो, मेरा कासिम घर में हो। कहा ये मैं कैसे बर्दाश्त करूंगी? अल्लाह अकबर। ये अपनों से प्यार होता है। ये अपनों से आज अपने मुश्किल में आ जाएं तो फोन बंद कर लेते, कहीं हॉस्पिटल से पैसा उधार ना मांग ले। लानत हो ऐसे पैसे पे जो अपनों के काम ना आ सके। आग लगे ऐसी दौलत में जो अपनों के आंसू ना साफ कर सके। क्या करोगे ऐसे खजाने का जो अपनों को सुकून देने के काम ना आ सके? जाओ, गारंटी है मेरी, कसम खा के कहता हूं, जो तुम पैसा खर्च करके बड़ी से बड़ी कीमती ग़िज़ा खा लो, वो लज्जत नहीं मिलती है जो लज्जत अपने आगे का उठा के कमजोर भाई को खिलाने में अल्लाह अता कर दिया करता है। करेंगे इंशाअल्लाह, ये प्यार मोहब्बतें बांटेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन जानते हो, मेरे नबी की एक बहन है चचाजाद, नाम उम्मे हानी है। बोलो सुभान अल्लाह। क्या नाम है? सारे नहीं बोल रहे हैं, जरा बोले ना, क्या नाम है? मेरे हुजूर की बहन है उम्मे हानी। जब इन्होंने कलमा पढ़ा ना हुजूर का, तो शोहर भी छोड़ के चला गया। हमने ना दीन के नाम पे मुर्गे खाए, बिरयानियां खाई, बकरे खाए, हलीम खाए। करबला के नाम पे डट के हम 10 दिन पेट भरेंगे, एक भी रोजा रखने तैयार नहीं होगा। हाँ, एक भी रोजा रखने को तैयार नहीं होगा। सारे नाक तक भर के खा के मौज करेंगे। कोई कहेगा मैंने 6 जगह हलीम खाया आज, कोई कहेगा 7 जगह सबील पिया मैंने। ये भी कोई जिंदगानी है यार? पढ़े जरा तारीख, कुछ नहीं लगा तेरा मेरा दीन पर। हजरत उम्मे हानी ने कलमा पढ़ा, शोहर छोड़ के चला गया। इधर हुजूर हिजरत करके मदीने आ गए। जानते हो, हिजरत करके मदीने आ गए।
फिर जब मेरा नबी ना 14,000 तलवारों के साथ मक्के में फाते बन के आ रहा है, वही मक्का है जहां पत्थर मारे जाते थे, जहां गुलामों को चटाइयों में लपेट करके धुनी दी जाती थी, जहां जख्म पे नमक छिड़के जाते थे, जहां बिलाल को कोयलों पे लिटाया गया, जहां हजरत खबाब को जलती आग पर लिटा दिया गया, ये वही मक्का है। आज मेरा नबी 14,000 तलवारों के साथ आ रहा है। लेकिन जानते हो कोई घमंड नहीं, आजिज़ी इनके सारी इतनी है, मेरे नबी की आज इतनी गर्दन झुकी है कि आपका जो अमामा शरीफ था, अपनी सवारी की जो कोहान होता है ना, जो झंडा उस पर लगा था, उस पर मेरे नबी की पेशानी लग रही थी। इतनी गर्दन आज मेरे नबी की झुकी है। मक्के में हुजूर ने कदम रखा है। अब जब हुजूर आ रहे हैं ना, तो आज दुश्मन कांप रहे हैं। कोई कहता था आज मैं मारा जाऊंगा, कोई कहता था मैंने बड़े सितम किए हैं। आज सबको रह रह के अपनी खताएं याद आ रही हैं, अपने किए हुए जुल्म याद आ रहे हैं। मेरे नबी मक्के में तशरीफ लाए हैं, मक्के में तशरीफ लाए, गर्दनें झुक गई। आक़ा करीम ने फरमाया था, बताओ मक्के वालों मुझसे कैसा गुमान करते हो? तो वो जिन्होंने मेरे नबी की राहों में कांटे बिछाए थे, जिन्होंने कुएं खोदे थे, जिन्होंने पत्थर मारे थे, जिन्होंने मेरी राह नबी की राह चलने को दुश्वार किया था, आज वो गर्दन झुका के कह रहे थे आप करीम इब्ने करीम है, आज सखी इब्ने सखी है, हमें यही उम्मीद है हमें माफ कर दिया जाएगा। मेरे नबी ने कहा था मुझे याद है तुमने मेरे बिलाल के साथ क्या किया था, मुझे पता है तुमने मेरे अबू बकर के मुंह पे तमाचे लगाए हैं, आज भी मुझे याद है मेरे उस्मान को सताया गया है, लेकिन आज मैं अबू बकर उमर का बदला नहीं लूंगा। आज मैं वो कर रहा हूं जो यूसुफ ने अपने भाइयों के साथ किया था। क्या कर रहे हो? कहा मैं तुम्हें आज सबको माफ करके ये बता रहा हूं मोहम्मद बदला लेने नहीं, मोहम्मद माफी देने के लिए दुनिया में आया है। मेरे नबी का ये करम देखे। अगली बात जो बताने लगा हूं, अल्लाह करे ये बात दिल में उतर जाए, दिल में उतर जाए। अब जब मामला रफा दफा हो गया, सारी बातें हो गई, अभी मेरे नबी ने किसी के घर खाना नहीं खाया है। सारे कह रहे हैं हुजूर मेरे मेहमान बन जाएं, हुजूर मेरे घर खाना खा लें, मगर मेरे नबी कह रहे नहीं, आज मैं अपनी बहन के दरवाजे पर खाना खाने के लिए जाऊंगा। इधर मेरा नबी मक्के में सहाबा में बैठ के बातें हो रही, 14,000 तलवारें मेरे नबी के साथ। आज 14 बंदे जिसके साथ हो जाए वो दूसरे को रोड पे नहीं निकलने देता है। हाँ 4 बेटे अल्लाह ने दे दिए तो कह रहा डरने की जरूरत नहीं है, 4 लट्ठे जी, जिधर को निकल जाऊंगा सबकी छीन लूंगा। हुए नामवर बेनिशान कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। हो भाई किसी की जमीन के ऊपर नहीं चली, तेरी क्या चलेगी, तेरी क्या चलेगी। मेरे नबी ने आज ना इधर कहा है, लोग कह रहे हैं खाना खा लें। इधर हजरत उम्मे हानी, बच्चे कह रहे हैं अम्मी अम्मी आज हमने उन्हें देखा है तुम जिनके किस्से सुनाती रहती हो। उम्मे हानी कहती मेरे बच्चों ने इतनी बात कही ना तो खुशी से मेरी आंखें न चमकने लग गई। किसकी बात का अम्मी? तुम जिसके किस्से सुनाया करती हो, वो जो तुम्हारी चारपाई पे आके लेटते थे, पसीना कोनी की तरफ आता था, तुम शीशी में भर के उसको रख लिया करती थी, खुशबू की जगह उनका पसीना इस्तेमाल करती थी। हमने आज उन्हें मक्के में फाते बन के आते देखा है। उम्मे हानी कहती मैं बच्चों को देखती रह गई। अगला सवाल बच्चों ने यह किया था, अम्मी तो जिनको भाई भाई कहते नहीं थकती है, आज बताना वो फाते बन के आए हैं, हजारों तलवारें उनके साथ हैं, कि आज वो बहन के दरवाजे पर आएंगे? अम्मी जिनके लिए हमें गुर्बत मिल गई है, हमने जिनके लिए फाके किए हैं, कि आज हमारा रिश्ता उन्हें याद रह जाएगा? अम्मी बताओ ना वो आएंगे कि नहीं आएंगे? उम्मे हानी कहती है अभी मैं सोच रही थी अगर हाँ कह देती हूँ वो नहीं आए तो बच्चों को क्या मुंह दिखाऊंगी, और अगर ना कह देती हूँ तो मेरे बच्चे कहेंगे अम्मी तू तो भाई भाई कहती रहती है, वो क्यों नहीं आएंगे? कभी ये बात हो ही रही थी कि मेरे दरवाजे पे दस्तक होती है। मैंने कहा मन दक्कल बाप, कौन है दरवाजे पे? आवाज आई अना मुहम्मद रसूलुल्लाह का। जैसी इतना कहा है मैं अपनी जगह से उठ पाती, मेरे बच्चों ने दौड़ लगाई, दरवाजा खोला, कोई नबी के कदमों से लिपट गया, कोई दामन से लिपट गया है। मुस्तफा जाने रहमत मुझे देख रहे हैं, मैं मुस्तफा को देख रही हूँ। आका करीम ने कहा था उम्मे हानी इतने दिन के बाद आया हूँ, कि अंदर आने के लिए नहीं कहोगी? उम्मे हानी कहती है मेरी आंखें बरस गई। मैंने कहा सरकार इजाजत की क्या जरूरत है, उम्मे हानी के मालिक भी आप हैं, उसके घर के मालिक भी आप हैं, सरकार आ जाइए। कहती जब सरकार आ रहे हैं अब मेरे दिल में ख्याल आ रहा है मैं अपने आका के लिए क्या बिछा दूं, क्या पेश कर दूं। मेरे घर में तो बिछोना भी दुरुस्त ना था, एक टाट का टुकड़ा था, मैंने नबी की बारगाह में पेश कर दिया। मेरे नबी आए हैं, उन्होंने बिस्तर नहीं देखा था, टाट का टुकड़ा नहीं देखा था, बिस्मिल्लाह कह के जमीन पे बैठ जाते हैं, कहते लोग वाह
बहनों से रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं ये कोई मेरे नबी से आकर के सीखे। सरकार बैठ जाते हैं, उम्मे हानी से कहते हैं बहन भूख बड़ी तेज की लगी है। सब कह रहे थे मेरे घर खा लो, मेरे घर खा ले। मेरे आका कहते हैं बहन मैंने किसी के घर नहीं खाया इसलिए कि 10 साल हो गए हैं बहन के दरवाजे के टुकड़े नहीं खाए हैं। आज बड़े दिनों के बाद मौका मिला है, आज बहन के साथ खाना खाना है। बहन भूख बड़ी तेज की लगी है। उम्मे हानी कह रही है मेरे घर में तो कुछ भी नहीं था, मैं क्या पेश करती। मैं किचन के अंदर चली जाती हूँ और जाकर के डब्बे तलाश किए, बर्तन देखे, एक दाना भी ताजा बनाने को नहीं था। गैरत की वजह से बाहर न निकल सकी। फिर मेरा वो नबी जो दिलों के राज जानने वाला है, जिसके बारे में मेरे इमाम ने कहा था और कोई गैब क्या तुमसे निगाहो भला जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद वो तो सब जानता है। कहा था बहन ताजा कुछ ना बनाना, जो रखा हुआ है वही लेके आ जाओ। जैसी इतना कहा है उम्मे हानी कहती मुझे याद आ गया एक जो का टुकड़ा है जो सूखी रोटी रखी है, मैंने वो टुकड़ा उठाया, थोड़ा सा सिरका लिया, नबुव्वत के दस्तरखान पे सजा दिया। कहती मेरी आंखों में आंसू थे। आज का दिन ये था कि मैं भाई को अच्छा खाना पेश करती, लेकिन हाय रे गुर्बत मैं अपने भाई को ताजा रोटी न खिला सकी। कहती मेरी आंखों में आंसू है, मैंने भाई के सामने वही खाना पेश कर दिया है, लेकिन कुर्बान जाऊं प्यारी आका की रहमत पर। ओ नौजवानों जब बहन के दरवाजों पे जाया करो तो बिस्तर झाड़ के न बैठा करो, प्लेटों को दोबारा साफ न किया करो, अपने बच्चों को मक्खियों से न हटाया करो। ये मत कहा करो बिस्तर गंदा के पहले झाड़ लिया जाए। अपनी बहनों को जलील न करना। भाई वो होते हैं जो बहनों की इज्जत पे लुट जाया करते हैं, भाई वो होते हैं जो बहनों की इज्जत पे मिट जाया करते हैं। खुदा का वास्ता देता हूँ जब गरीब बहन की चादर को हाथ से झाड़ा जाता है तो चादर नहीं झाड़ी जाती, बहन के दिल के टुकड़े किए जाते हैं। जब गरीब बहन के दस्तरखान पर प्लेटों को गंदा बता करके हटा दिया जाता है तो बर्तन नहीं हटाए जाते, बहन से दामन छुड़ाया जाता है। देख मेरे नबी की जिंदगी को, अगर बहन के दरवाजे पर तुम 6 महीने के बाद जाओ वो मुर्गा बकरा ना खिला सके तो कभी गुर्बत का ताना मत देना, कभी उसको नालायकी का ताना मत देना। बहनें तो वो होती है जो भाई के लिए लहू भी दे दे तब भी वो कहती है हक अदा नहीं हुआ है। खुदा का वास्ता देता हूँ पढ़ो मेरे नबी की तारीफ को। उम्मे हानी कहती है सूखी रोटी मैंने रखी है, मैंने सरकार के सामने सिरका और सूखी रोटी रखी। कहते मैं नबुव्वत के चेहरे को देख रही हूँ, आका के चेहरे पे कोई शिकन नहीं आई है, ना सरकार के तेवर बदले हैं, बल्कि सरकार ने उठाया बिस्मिल्लाह कहा और रोटी को सिरके में डाल दिया। कहती डालने के बाद भी इतनी सूखी थी कि वो तर न हो सकी। मैं देख रही थी मेरे नबी नबुव्वत के मुंह में उल्टू सूखे रुकमों को लेते हैं, सरकार चबाना चाहते हैं, तकलीफ हो रही है। मैं नबी का चेहरा देख रही हूँ लेकिन मेरे नबी के चेहरे पे मुस्कुराहट है, लेकिन चेहरे पे मुस्कुराहट है। सूखी रोटी नबी ने खाई है और खाने के बाद नबुव्वत वाले हाथ उठाए और उठा करके कोई ताना नहीं दिया था, कोई बात नहीं कही थी, बल्कि कहा था मालिक तेरा शुक्र है जो लज्जत तूने 10 साल पहले बहन के दस्तरखान पे दी थी, तेरा शुक्र है वही लज्जत तूने मोहम्मद को आज फिर से अता फरमा दी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, रिफ़अते मुस्तफा, खानदाने मुस्तफा, अहले बैते मुस्तफा। अल्लाह 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 आपको सलामत रखे। मेरे नबी ने रोटी खाई। हजरत उम्मे हानी कहती हैं आका थके हुए हैं आराम ना कर लें। सुने जो मैं बताना चाहता हूँ, हुजूर आराम ना कर लें। मेरे नबी की मोहब्बत देखे, फरमाया ना बहन आज 10 साल के बिछड़े मिले हैं, आराम नहीं करना है, आज मेरी बहन साथ बैठना है, आज ना वो बातें करनी है जो 10 साल से सीने के अंदर रखी हुई हैं। हुजूर बैठ गए, उम्मे हानी को बैठाया हो, कोई बात सरकार ने ये नहीं बताई मैं कैसे फाते बन के आया, मैंने कितने मदीने में फुतुहात की, बदर कैसे हुई, आका ने कुछ नहीं बताया। फरमाया उम्मे हानी जी आका का सुनो, तुम तो मुझसे पहले दुनिया में आई हो ना, तुमने तो मेरी माँ आमिना को बहुत ज्यादा देखा था ना, तुम बताओ ना मेरी माँ आमिना कैसी थी। उम्मे हानी ने इतना सुना, आंखों में आंसू आ गए और हुजूर के सामने माँ का जिक्र शुरू हुआ। मेरे नबी की नबुव्वत वाली आंखें बरसने लग गईं। अभी बात सैयद आमिना की खत्म नहीं हुई थी कि हुजूर पूछते हैं आमिना, हुजूर पूछते उम्मे हानी ये बताओ ना बहन, तुमने तो मेरे बाप अब्दुल्ला को देखा है ना,
तुम बताओ ना वो कैसे थे। हजरत उम्मे हानी कहती हैं जब वो चलते थे तो शेर लगते थे, बोलते थे तो करम के अल्फाज उनके मुंह से निकलते थे। का इतना हसीन मक्के में कोई था ही नहीं जितना रब ने आपके वालिद को बनाया था। मेरा नबी बाप की बातें कर रहा है, माँ की बातें कर रहा है, दादा का जिक्र हुआ, खानदान की बातें हो रही हैं। आका ने एक भी बात लोगों को ये सबक दिया, लोगों जब कभी अपनों से मिला करो ना तो अपनों की बातें किया करो, अपनों के जिक्र किया करो, उनकी बातें किया करो जिनके एहसानात है आपके कंधों पर। अल्लाह आपको अमीर बना दे, कभी परदेश से पलट के आओ ना तो अपनों को कभी कामयाबी के तस्करे ना सुनाना, अपनी दौलत के किस्से मत बताना, बैंक बैलेंस ना बताना, उनसे बैठ के उनकी बातें करना जो तुम्हें प्यार करते करते कब्रिस्तान चले गए हो, जो तुम्हें दुआएं देते देते जमीन के अंदर चले गए हो, उनकी भी बातें कर लिया करो। ये नबुव्वत का तरीका हमें बता रहा है। आज नफरतें बढ़ती जा रही हैं, दूरियां पैदा होती जा रही हैं। आज भाई भाई का नतीज है, बाप बेटे का नतीज है। आज बाप फोन कर देता है तो बेटा साइलेंट करके उल्टा करके रख देता है। खुदा का वास्ता दे के कहता हूं, और लोगों बाप की कदर कर लो, इनकी आवाज पे दौड़ जाया करो, एक आवाज पे लब्बैक कह दिया करो। पर मैं अगर ये नहीं होंगे तो तुम्हारे कान तरस जाएंगे। एक बार कोई तुम्हें बेटा कहने वाला नसीब नहीं होगा। जिस दिन ये कब्रिस्तान चले जाएंगे तुम 1000 बार अब्बा कह के आवाज देना, एक बार बेटा कह करके आवाज नहीं आने वाली है। आज ये हैं तो इनकी कदर कर लीजिएगा। मुझे तो हैरत होती है कि हम यारों को ज्यादा अहमियत देते हैं, माँ बाप को अहमियत नहीं देते हैं। दोस्तों के साथ चौक में बैठने वाले, बैठ करके गप्पे लड़ाने वाले, अचानक बाप का फोन आता है, हम मोबाइल निकालते हैं, देखते हैं अब्बा का फोन है, बटन दबाया उल्टा करके रख दिया। आप जानते हो, गारंटी के साथ कहता हूं, जो नंबर आपके फोन में सेव है या तो उस पे वालिद साहब लिखा होगा, या बुजी लिखा होगा, या अब्बा लिखा होगा। आज इस नाम से फोन आता है तो तुम बंद करके पलट के रख देते हो। जिस दिन ये बाप चला गया तुम निकाल के ये नंबर देखा करोगे, इस नंबर से कभी कॉल नहीं आया करेगी, इस नंबर से कभी फोन नहीं आएगा। तुम पलट के निकालोगे, काश इस नंबर से एक कॉल आ जाए, एक फोन आ जाए। कसम खा के कहता हूं, सारी दौलत हाथ में लेके फिरोगे, कोई तुम्हें सारी दौलत के बदले में एक कॉल बाप की नहीं लौटा सकता है। इसलिए मैं ये कहता हूं, आज रिश्ते कहे तो इनकी कदर कर लो, कभी रिश्तों को दौलत से न तोड़िएगा। मैं फिर ये कहूंगा कि दौलत मेहनत से मिला करती है, रिश्ते खुदा की रहमत से मिला करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते वालिदैन। माशाअल्लाह, वाह वाह। नाराज तो नहीं आप लोग? करेंगे इंशाअल्लाह कदर रिश्तों की। अगर याद ना हो तो सुने, रिश्ते किसे कहते हैं बता दूं थोड़ा सा और, जरा सारे कह दें या रसूल अल्लाह। सारे नहीं बोल रहे, और जोर से बोलो ना या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। थोड़ा सा जिंदा दिली रखें। यकीनन आप इतना खूबसूरत सुन रहे हैं, मेरा दिल कर रहा है कि मैं आज फजर तक बोलता रहूं। रुकेंगे फजर तक? हाँ जी। बाकी कुछ लोग हिसाब लगा रहे हैं कि ये हाथ उठाने वाले फांसी न करा दे। जाकिर भाई किधर? जाकिर में रो रहे हैं, वो नहीं जाएंगे। सुभान अल्लाह। नहीं, नर्म दिल अल्लाह हर एक को नहीं देता है, नर्म दिल अल्लाह हर एक को नहीं देता। जब हाथ उठाया करो, कहा करो अल्लाह अपनी याद में रोने वाली आंख अता कर और हमारे दिल को नर्म कर दे। महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, दिल सख्त हो जाए ना तो दो काम किया करो। नंबर 1, यतीमों पे शफकत किया करो, कुरान की तिलावत किया करो, अल्लाह दिल नर्म कर देता है। रोने वाली आंख भी सबको नहीं मिलती है। मैं इस पर भी बात नहीं करना चाहता, बस मैं रिश्ते बताना चाहता हूँ। जिन्होंने कदर नहीं की ना रिश्तों की, उनसे बड़ा नादान कोई नहीं है, उनसे बड़ा नादान कोई नहीं है। सगे भाई को जेल करा के ना, सगे भाई को जेल करा के कह रहा, देख अब 6 महीने चक्की पीसेगा, औकात पता चल जाएगी। आपको अल्लाह का वास्ता है यार, कोड़ी 2 कोड़ी की जमीन के लिए ना अपनों को जेल में मत डालना। यतीम सिर्फ वो नहीं होते जिनका बाप मर जाता है, वो बच्चे भी यतीम लगने लग जाते हैं जिनके बाप जेल में चले जाते हैं। अगर आपने किसी को नाजायज जेल में डाल दिया ना तो फिर याद रखना, अल्लाह कादिर मुतलक है। अगर तेरी वजह से किसी बाप के होते हुए बच्चों ने यतीमी की जिंदगी गुजारी, अल्लाह उस वक्त तक मौत नहीं दे देगा जब तक तेरी नस्लों को यतीमी का एहसास ना दिला देगा। इसलिए थोड़ा सा जरा बर्दाश्त कर लो। 2 मिनट क्या चला जाता भाई, क्या चला जाता है ना? और मैं आपसे फिर ये कहूंगा, बीवियों के कहने में आकर के कभी भाइयों से झगड़ा ना करना। बीवियों के कहने में आकर के, ए भैया इधर देख, नमाज जनाजा पूरी याद है? बात ना करें आप।
बीवियों के कहने में आकर के कभी भाई मत छोड़ देना, इसलिए कि जनाजे जो है ना मर्द उठाया करते हैं, औरतें नहीं उठाया करती। अल्लाह क्या कह रहे हैं? ये औरतें तुम्हारी मैयत में नहीं आएंगी, दफन में मर्द आएंगे। मैं तो बेटियों से भी कहना चाहता हूं, खुदा का वास्ता दिल इतना बड़ा कर लें अपना कि आप ना खुद भी फैसला करें। मुझे तो कभी कभी हैरत होती है कि जो बेटी अपने बाप के घर 9 लोगों के लिए खाना बना के नहीं थकती, वो ससुराल में 5 लोगों का खाना बना के थक जाती। मैके के अंदर 10 लोगों के कपड़े धुलती रही, कभी हाथ में दर्द नहीं हुआ। ससुराल में 3 लोगों के धुल के कहती, सुनो जी अलग हो जाओ, मुझसे इनके कपड़े नहीं धुलते, मुझसे 5 लोगों की रोटी नहीं बनती है। बेटी इतनी आसानी से घर जन्नत नहीं बनते, इतनी आसानी से घर जन्नत नहीं बना करते। तू मां छोड़ के आई है, यहां मां तलाश कर। तूने बाप छोड़ा है, यहां बाप तलाश कर। तू बहनों को छोड़ के आई है, मेहनत कर, तुझे यहां बहनें मिल जाएंगी। करना थोड़ा सा, देख तू उनके लिए एक लुकमा ज्यादा दे के देख, वो तुझे घर की चाबियां ना अता कर दें तो बात करना। हाँ, मैं तो सीधी बात कहता हूं, ये नफरतें बढ़ गई, दिलों में गुंजाइश ही नहीं, और हम भाइयों के दुश्मन हो गए। जरा समझें खुद को और रिश्तों को पहचाने, माफ करने का हौसला पैदा करें। किस चीज का? माफ करने का हौसला। कितने हुसैनी बैठे हैं, जरा हाथ उठा के बता दें मुझे। सुभान अल्लाह, जितनों ने हाथ उठाए अल्लाह सबको करबला के रास्ते हुजूर का मदीना दिखा दे। है ना, करीम से जब भी मांगो बेहिसाब मांगो, है ना, अपनी हैसियत से नहीं उसकी शान निशान मांगा करो, है ना। आवाज करम देता ही रहा, थक हार गए लेने वाले, मंगतों की हमेशा लाज रखी, महरूम कभी लौटाया नहीं। है ना, जब मांगो तो बड़ों से बड़ा ही मांगो यार, बड़ा ही मांगो। जब हुसैन का सदका मांग रहे हो तो फिर सदके में मदीना क्यों ना मांग लिया जाए, है ना। हुजूर आए, ये निजाम कायम कर दिया। फतेह मक्का के दिन नबी ने कहा बिलाल चढ़ छत पे काबे की, चढ़ छत पे काबे की, चढ़। हुजूर अबू बकर नीचे, उमर नीचे, उस्मान नीचे, आका बड़े बड़े सरदार मक्के के नीचे। हुजूर मैं इन गलियों में खचेड़ा गया हूँ, हुजूर मुझे मारने वाले सामने खड़े। हुजूर ने फरमाया तभी तो चढ़ा रहा हूँ, चढ़ना काबे पे। मैं दुनिया को बताना चाहता हूँ, जिसे तुम नजरों से गिरा रहे हो उसे मोहम्मद काबे की छत पे चढ़ाने के लिए। हुजूर ने काबे की छत पे चढ़ाया और कमाल हो गया यार, कमाल हो गया। काबे की छत पे चढ़ाया, छत पे चढ़ाया। बिलाल कह रहे हुजूर अब क्या करूं? का पढ़ा अजान, पढ़ा अजान। हुजूर जबान जली है, का उसी जबान से पढ़ना आज अजान। बिलाल अजान पढ़ रहे। हुजूर किधर देखना है मुझे? मुअर्रिखीन ने लिखा है जब बिलाल अजान पढ़ रहे थे, मुस्तफ़ा काबे का तवाफ कर रहे थे, काबे का तवाफ कर रहे थे। और जब काबे का तवाफ कर रहे थे, सुने अजान पढ़ने के लिए किबला रुख होना पड़ता है। तो मुअर्रिखीन ने साफ लिखा है जिधर जिधर हुजूर जाते बिलाल उधर उधर घूमते जाते थे, उधर उधर घूमते जाते थे। वहाबियों के पेट में दर्द हो जाता है और सीधी बात कहते हैं। आला हज़रत ने कितनी गलत बात कही है। मैंने कहा सच ही तो कहा है, हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा है ना। यही तो सच्चाई है। मेरे बिलाल को मेरे नबी ने छत पे चढ़ा के बताया, लोगो खुदा दिल तोड़ने से नहीं मिलता, खुदा दिल जोड़ने से मिला करता है। तो दिल जोड़ेंगे ना इंशाअल्लाह, जोड़ेंगे इंशाअल्लाह। मुहर्रम का सबील आप दुनिया को बाद में पिलाएं, अपनों को पहले पिलाइएगा। लंगर दुनिया को बाद में खिलाएं, अपने सगों को पहले खिलाइएगा। बहनों को पहले बुलाइएगा। दावत आप दुनिया को दें तो वो बहन जो साल भर से नहीं आई है ना, उससे कह दो सुन ज़ैनब का महीना आ गया है, हमें भी बहन की याद आ गई है, आ तुझे ज़ैनब का वास्ता है। नाराज है तो सैयदा ज़ैनब का वास्ता लेके आ, खातून जन्नत का वास्ता दे के बहन को लेके आ। फिर देख सिर्फ बहन के कदम नहीं आएंगे, मदीने वाले का करम भी घर में आना शुरू हो जाएगा। करेंगे ना इंशाअल्लाह ये काम। अल्लाह ताला हम सबको करबला वालों के दर की खैरात अता फरमाए। अल्लाह हम सबको हुजूर की नस्ल की खैरात अता फरमाए। कोशिश ये कीजिएगा अपने आप को हुजूर के दिए हुए तरीक़ों में ढालने की कोशिश करेंगे। एक दूसरे को माफ़ करने का हौसला पैदा करेंगे, एक दूसरे को प्यार करेंगे इंशाअल्लाह, एक दूसरे को माफ़ करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। नहीं सारे नहीं बोल रहे, दाल में काला है क्या?
करेंगे इंशाअल्लाह। ओ यार कुछ नहीं जाता, दुकान, एक महंड, 1 फीट 2 फीट से क्या जाता है। हजरत मूसा कलीमुल्लाह गुजर के जा रहे हैं है ना, तो 2 लड़ रहे, कह रहा जमीन मेरी है, कह रहा मेरी है। देखा मूसा कलीमुल्लाह, कहा कलीम आए बात कर लो, यही फैसला कर देंगे। नबी है, कहा कलीम तुम बताओ ना जमीन किसकी है। आपने फरमाया ठोकर मारी, जमीन तू बता किसकी है। जमीन कहती है मूसा इनसे कह दो मैं इनमें से किसी की नहीं हूं, मैं इनमें से किसी की नहीं हूं। कहा फिर, बल्कि ये दोनों मेरे हैं, इनमें से कोई मुझे नहीं खा सकता, मैं दोनों को खा जाऊंगी। इसके लिए कभी नफरतें पैदा ना कीजिए। और क्या हो गया अगर एक भाई ने इतनी ज्यादा ले भी ली तो सुन, अगर तुझे लोग चढ़ाए ना कि इतनी तो लाख भर की है, छोड़ कैसे सकते हो। थाने में मेरे मामला आते हैं, फोन मैं करूं, वकील से बात करो, पूरी दिलवा दूंगा अभी 2 मिनट में। उसको धक्का दे के निकाल देना और भाई से कहना जा मैं तुझे इसलिए माफ कर रहा हूं कि मुझे तेरे चेहरे में बाप का चेहरा नजर आया करता है, मैं तुझे बाप की निस्बत से माफ कर रहा हूं। और ये उसे माफी दे करके तू कब्र में आ, खुदा हश्र में तुझसे कह देगा मैं तुझे मोहम्मद की निस्बत से माफ कर रहा हूं। यार ये हौसले तो पैदा करें ना, हौसले तो पैदा करें, ये दिलों में जगह पैदा करें अपनी। माफी का आज सबसे ज्यादा दौर मुतकाजी है इस चीज का कि आज दौर तकाजा करता है कि एक दूसरे को माफ किया जाए, एक दूसरे से प्यार किया जाए, एक दूसरे से मोहब्बतें की जाएं। हो गए झगड़े खत्म कर लो, घर के झगड़े घरों में निपटा लो। कोर्ट जाओगे तब भी फैसला करना है, कचहरियां जाओगे तब भी फैसला करना है। कोर्ट जाकर के दौलत लुटा के फैसला करते हो, घर में बैठ करके मोहब्बतें लुटा के फैसले किए जा सकते हैं। करेंगे ना इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। हुजूर को राजी करना चाहते हो ना, हुसैन को राजी करना चाहते हो तो वो मोहब्बतें आपस में पैदा कर लो जो करबला में 72 के दरमियान मोहब्बतें पैदा की गई। करेंगे इंशाअल्लाह। बस फरमाया गया ईमान वालों पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। हमारा जाहिर भी नबी नबी बोले, हमारा बातिन भी नबी नबी बोले। कोशिश कीजिएगा, एक बदलाव लाएंगे ना इंशाअल्लाह। और आपसे एक बात और कह दूं ना, मैं अगर कोई नेता बैठा हो तो माजरत पहले ही चाह ले रहा हूं, है ना। कोई नेता अगर बैठा है तो पहले माजरत चाह ले रहा हूं, लेकिन बात सच्ची है। हम लोग ना अपनी मुश्किलों में क्या दिमाग लगाते हैं, पर्स निकाल के कहते हैं टेंशन नहीं है, वकील साहब का कार्ड है मेरे पास, टेंशन नहीं है, विधायक साहब का कार्ड है मेरे पास, मेरा ताल्लुकात में जो है ना वो अध्यक्ष साहब आते हैं, मेरे उसमें ताल्लुकात में फला नेताजी आते हैं, हम उनके यहाँ जाएंगे हमारा काम हो जाएगा। ये बात दिमाग से निकाल दीजिए। मुसलमानों का काम किसी नेता के दरवाजे से नहीं, खुदा की रहमतों के दरवाजों से गुजरा हुआ करते हैं पूरे। आप मुश्किल में फंस जाए ना तो किसी नेता के दरवाजे पे आप जाओगे, आपको 10-5 किलो चावल दे के टाल देगा, 5 किलो राशन दे देगा, 100-200 रुपए बाजार के लिए दे दे, 1000 रुपए दे देगा। लेकिन मुसलमानों यहां से हमारी जरूरतें पूरी नहीं होंगी। हमारे नबी ने एक कार्ड हमें अता किया है और वो कार्ड है नमाज हाजत का कार्ड है। फरमाया मुश्किल में आ जाया करो तो मुसल्ले बिछा लिया करो, जब काम न बनते हो तो मस्जिदों में आ जाया करो, जब मुश्किलों में गिर जाओ तो नमाजों के आदी हो जाओ, सजदे कर लिया करो। देता देगा, दे करके 1-2 बार तुम्हें खुश कर लेगा, तीसरी बार तुम्हें ताना दे करके जलील कर देगा। लेकिन रब ऐसा करीम है, जितनी बार दरवाजे पे जाओगे इतनी बार झोली भरता है, जितनी बार मांगोगे उतना राजी होगा। सुनो, तुम रातों में उठने के आदी हो जाओ, वो तुम्हारी नस्लों पे रहमतों के दरवाजे खोल के दिखा दे। आप नमाजों के आदी हो जाओ, अल्लाह रहमतों के दरवाजे खोल देगा। पाबंद होंगे इंशाअल्लाह नमाजों के, बोलो इंशाअल्लाह। वो लोग सबसे बड़े बेवकूफ हैं जो ये कहते हैं हम 20% हैं इसलिए मारे जा रहे हैं, हम 5% हैं इसलिए मारे जा रहे हैं। गारंटी है मेरी, हम इसलिए मारे जा रहे हैं कि हमने अपने असलाफ का तरीका छोड़ दिया है। वरना एक खालिद बिन वलीद हो 40,000 के लश्कर के बीच में बैठा हो और प्लानिंग भी खालिद को मारने की हो रही हो, और उसी प्लानिंग के बीच में 40,000 के बीच में खड़े होकर के खालिद कहे गलती कर रहे हो, मोहम्मद का गुलाम कभी लाखों से नहीं डरा करता है। उनके पादरी ने कहा था तू कौन है? कहा जिसकी प्लानिंग के लिए 40,000 इकट्ठे हुए हो मैं वही खालिद बिन वलीद हूं। पसीना पोंछ लिया था 40,000 के सरदार ने। इतना जिगर खालिद, इतनी बहादुरी, डर नहीं लगा।
खालिद बिन वलीद ने कहा था औकात क्या है तुम्हारी, तुम मार सको? जिंदगी देने वाला भी अल्लाह है, मौत देने वाला भी अल्लाह है ना। तो ये हौसले पैदा करें, आप नमाजों के आदी हो जाएं, मस्जिदों को कायम करें। जितने लोगों को बरकतें चाहिए वो कभी 3 बजे उठ के मस्जिद में आ जाया करो। हुसैन ने सजदे में सर कटाया है, किस हाल में? जोर से सजदे में, सारे बोले सजदे में सर कटाया है। कम से कम इतनी आदत तो डाल लो कि कम से कम हमें मौत आए तो नमाज के इंतजार ही में आ जाए। हम सजदे में ना भी हो तो कम से कम नमाज के इंतजार में तो बैठे हों। फिर ऐसे दुनिया से जाएंगे ना जैसे अख्तर रजा गए हैं। नमाज का इंतजार है, बावुजू बैठा है मेरा मुर्शिद, इधर अजान हो रही है, उधर वो दारे फानी से रुखसत हो रहा है, और बेबसी की मौत नहीं मरा, इस शान से गया, ऐलान करते हुए गया था, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्दवा है हर एक कादरी के लिए। जिंदाबाद जिंदाबाद। कम से कम अगर सजदे में मौत ना आ सके तो सजदे के इंतजार में तो मौत आ जाए। ऐसे आदी हो जाओ नमाजों के। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, पढ़ोगे इंशाअल्लाह। जब तक नमाज नहीं पढ़ोगे कोई मसला हल नहीं हो सकता है, गारंटी के साथ कह के जा रहा हूं। अगर अल्लाह नाराज है तो तावीज नहीं, पूरा पीर लटका लो गले में, कुछ नहीं होने वाला। और अगर कुछ बदलना चाहते हो तो 3 बजे 2 बजे उठ के सजदे में मुसल्ले पे सर रख दिया करो। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। इस मंजिल पे आप आ जाओ, फिर देखो कायनात तुम्हारी मुट्ठी में कर दी जाएगी। बदलेंगे इंशाअल्लाह, अपने आप को बदलेंगे इंशाअल्लाह। जवानों से गुजारिश है, मौत किसी भी उम्र में आ सकती है ना। कब्रें देखी, कब्रें जिन्होंने नहीं देखी हैं, नहीं कह रहा, कब्रिस्तान जाया करो, इसलिए कि जो खुद जाते हैं वो आ जाते हैं, जिन्हें ले जाया जाता फिर वो नहीं आते। इससे पहले कि तुम्हें पकड़ के ले जाना पड़े खुद भी चले जाया करो। देखी है ना कब्रें, आपको हर साइज मिलेगा कब्रिस्तान में, 6 फीट, 7 फीट, 8 फीट, 5 फीट, 4 फीट, 3 फीट, 2 फीट, 1 फीट की भी कब्र आपको मिल जाएगी। वो बताती है लंबाई, मौत कभी भी आ सकती है। मौत, बोलो मौत कभी भी आ सकती है और कहीं भी आ सकती है। ये नहीं कि गरीब बीमार है तो जल्दी मर जाएगा, अमीर बॉडी बना के बढ़िया ग़िज़ाएं खा रहा तो नहीं मरेगा। हैं बॉडी बिल्डरों को देखो, जिम करते करते यूं टपक गए जैसे थे ही नहीं। और एक गरीब चटनी खाने वाला 90 साल भी शुक्र के सजदे अदा करके कहता मालिक तूने सेहत भी अदा रखी और जिंदगी भी बचा रखी है। हैं ये फैसले रब करता है किसको कितना रखना है, किसको कितना जीना है। तो मैं जवानों से, अमीरों से, गरीबों से, सबसे गुजारिश करूंगा, रात को आंख खुल जाया करे ना तो कोशिश करो कि, बुजुर्गों ने फरमाया, मुफ्ती साहब बुजुर्गों ने कहा है, अगर खुद रात को 1 बजे 2 बजे आंख खुल रही है ना तो आप समझ लो कि रब आपको मुसल्ले पे बुलाना चाहता है। अगर आपकी 1 बजे 2 बजे खुद आंख खुल जा रही है तो समझ लो अल्लाह आपको मुसल्ले पे बुलाना चाहता है। उठ जाओ, हिम्मत करो, 2 मिनट की बात है, दौड़ के जाओ, वुजू करो, 2 रकात पढ़ के सजदे में सर रख दो और कह दो मालिक मैं बड़ा गुनाहगार, तू बड़ा करीम है, मेरे गुनाह कितने भी हैं लेकिन तेरी रहमत से ज्यादा तो नहीं है। बस इतना कह के तुम रो के दिखा दो, वो करम के दरवाजे खोल के दिखा देगा, है ना। आप करके तो देखो ना इतना, और इतने करीब होके देखो। वो तो चाहता है कि कोई आता है तो रो के कहता बिल्डिंग बनवा दे, कोई कहता काम चलवा दे, कोई कहता ट्रक दिलवा दे, कोई कहता जलसे दिलवा दे, कोई कहता महफिलें करा दे। है वो कहता सुनो कभी हमेशा अपनी गरज के लिए आए, कभी हमसे मिलने भी आओ ना, कभी हमसे भी मिलने आओ ना, कभी रात में हमारे लिए भी आओ। और 2 बजे आके क्या मालिक कुछ लेने नहीं आया, आज तुझसे दिल की बातें करने आया हूं, आज मैं तुझे अपना कहने आया हूं। कभी रात के 3 बजे आ, तुमने 70 सालों में बर्थडे मनाए, 80 साल में तुमने केक काटे, वो फिर भी तुम्हें रोटियां देता रहा। तुमने 60 साल में एक सजदा शुक्र का न किया, फिर भी उसने ऑक्सीजन बंद नहीं की। तुम 80 साल तक नाशुक्री करते रहे, फिर भी उसने तुम्हारी सांसें नहीं छीनी, तुम्हें जिंदगी देता रहा। उठने से पहले मक्खन पराठे दिए, दोपहर में अच्छी ग़िज़ाएं दी, सोने से पहले दूध पिलाया, अच्छे खाने खिलाए, लेकिन उसने कभी रिस्क के दरवाजे बंद न किए। 80 साल बीत गए हैं, अब बर्थडे ना
मना, अब गुनाहों पे इसरार न कर, आजा। वो तो ये कहता है 80 साल नाफरमानियों में गुजार दिए हैं, आ मेरी चौखट पे आजा। तू 80 साल के गुनाह लेके आ, बदले में 80 साल की तौबा नहीं मांगेंगे, 40 साल के सजदे नहीं मांगेंगे। आजा, हम रब गए, तू बंदा गए, तू 2 आंसू लेके आ, हम 2 कर्म के कतरे देते गए। सोच, तू रो के दिखा दे, हम 80 साल के गुनाह धो के दिखा दे। आओ, वक्त सजदे कर लो, वक्त अल्लाह को राजी कर लो। और नौजवानों, इस शान से दुनिया से जाओ कि जब जनाजे जा रहे हों तो हमारे जनाजे कह रहे हों, लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है रागे खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिरों की मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा। और नहीं यार, नहीं यार, हमारे जो मरहूमीन दुनिया से चले गए हैं, जिनके एहसानात हैं हमारी परवरिश पर, हमारे अकीदों के तहफ़्फ़ुज़ पर, उनके इसाले सवाब की नियत सना सारे जोर से पढ़ लें आज। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये जलसा नूर जिंदाबाद, अराकीन कमेटी पाइंदाबाद।